इंटेलिजेंस। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, इसलिए मैं उनके सामने कहना चाहता हूं कि उनका थीम है कि बिहार को डिजिटल जितना ज्यादा बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा सदन में सवाल आया है, ये सवाल जेन्युइन है, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें गंभीरता से। चलिए ठीक है। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी पूछते हैं कि माननीय मंत्री जवाब आ गया है ना? जी जी, जवाब देख रहे हैं महोदय, जवाब आ गया है, लेकिन जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं। होना भी नहीं चाहिए। चलिए महोदय, हमारा सवाल से जवाब थोड़ा भिन्न है। मैंने कहा है महोदय, क्या सही है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना CWJC इतना 18 में पारित आदेश में विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं सभी प्रकार के प्रोन्नति का लाभ 4 माह के अंदर देने का स्पष्ट किया है। महोदय, हाईकोर्ट का भी निर्णय है कि 4 माह के अंदर इसको दिया जाए। ये कह रहे हैं कि ये विभाग से गलती हो गया है, LPA दायर किया जाना चाहिए था, परंतु विभाग द्वारा न तो LPA दाखिल किया गया। नहीं महोदय, हम कानूनी सवाल करने के लिए यहाँ सदन में नहीं आए। आपने और अवमानना में ये केस भी है। जब आप सबको प्रोन्नति दे रहे हैं तो आखिर शारीरिक शिक्षक कौन सा ऐसा पाप किया है कि आप उसको नहीं दीजिएगा? आज तो जरूरत है शारीरिक शिक्षक का। तो महोदय, और आप अपील में भी नहीं गए हैं, अवमानना में केस है, बहुत दिन से लंबित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसको जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है उसको माना जाए। महोदय, शिक्षा विभाग में पिछले दिनों भी प्रोन्नति का आया था सवाल। शिक्षा विभाग में 11,000 मुकदमा चल रहा है केस में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि ये शिक्षा विभाग है कि मुकदमाबाज विभाग है। 11,000 मुकदमा अगर लंबित है कोर्ट में और अंतिम एक्सटेंट तक ये लोग लड़ते हैं, नियमावली बनाते हैं कि हम प्रमोशन देंगे, सब कुछ तय करते हैं नियमावली में। नियमावली सरकार बनाती है और पदाधिकारी उस नियमावली के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं, वकीलों से कमीशन खाने के लिए करते हैं। समीक्षा कराई जाए कि कितने मामले में जब प्रोविजन बना हुआ है कि प्रोन्नति देनी है तो आप प्रोन्नति नहीं देंगे और कोर्ट खेलेंगे तो आप तो जान रहे हैं कि अंत में हारना ही है। तो ये सरकार का जो लोकधन जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये करोड़ों और अरबों रुपया वकील के फीस पर, इसकी समीक्षा, एक गहन समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी मैं हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ। बिहार का शिक्षक आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, आप कि सरकार ने बहुत कुछ दिया शिक्षकों को। एक प्रमोशन आपसे मांग रहा है सर, और प्रमोशन में क्या आप कुछ नहीं दीजिएगा, एक इंक्रीजमेंट दीजिएगा और कुछ नहीं दीजिएगा। इतना ही में आप इतने लोगों का दिल जीत लीजिएगा, क्या दिक्कत है देने में? और इसी बात को लेकर के अनावश्यक लोगों को परेशान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में लंबित मुकदमों की जांच हो और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सदन में जवाब है सरकार, बस बताना चाहिए। ये सर एक ध्यानाकर्षण था पिछले दिनों इसी प्रशिक्षित फिजिकल टीचर, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश संख्या 18/20/2018 में पारित आदेश, जो कि विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं सभी प्रकार की प्रोन्नति का लाभ 4 माह के अंदर दिया जाए, यही ध्यानाकर्षण था। सरकार का जवाब है, वस्तु स्थिति यह है कि CWJC नंबर 18/20/2018 के याचिकाकर्तागण स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शारीरिक शिक्षक हैं। इन शिक्षकों की सेवा शर्तों को विद्यालय अध्यापक के समान करने हेतु बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अधिसूचित की गई है। इस नियमावली के अनुसार नियम 9 में विशिष्ट शिक्षकों के भांति इनको भी प्रोन्नति दिया जाएगा। यह सदन में सरकार का जवाब है, ध्यानाकर्षण। तो मंत्री महोदय, मेरा आग्रह यही है कि जो प्रशिक्षित, जो सवाल है कि जो ट्रेंड फिजिकल टीचर है उनको प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान का बस माननीय मंत्री जारी हो जाए। माननीय सभापति महोदय जी, लंबा जवाब है और जवाब सभी माननीय सदस्यों ने देखा है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन हमने इसकी पूरी समीक्षा की है विभाग में, और समीक्षोपरांत ये निर्णय लिया गया है, ये पूरी संचिका विधि विभाग को भेजी जाएगी और आज ही भेज देंगे शाम तक। और जब ये विधि विभाग से जैसे ही वहां से विधि विभाग का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, शिक्षा विभाग उस पर तुरंत निर्णय लेगा। ठीक। विधि विभाग क्या कह देगा कि अब हाईकोर्ट के निर्णय नहीं माना जाए? विधि विभाग भेजने की जरूरत नहीं। ये तो आपने जवाब में कहा महोदय, 2023 अधिसूचना की गई जिसमें ये इनके अधिसूचित की गई है, जिसमें नियम 9 के अन्य विशिष्ट शिक्षकों की भांति प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों का, महोदय ये इनके कानून में भी है कि उनको प्रमोशन दिया जाएगा। ये अपने ही स्वीकार कर रहे हैं और कह रहे हैं हम जाके विधि वेत्ता से राय लेंगे। तो विधि वेत्ता क्या कहेगा कि नहीं, आपसे माननीय मंत्री आपसे भी राय ले लेंगे। नहीं महोदय, इसको ऐसे नहीं महोदय। जब पूरे बिहार को आप शिक्षित करने के लिए इतना बेहतर तरीके से स्कूलों का संचालन कराना चाहते हैं, आप करा भी रहे, कराने का प्रयास है, और वो हाईकोर्ट से केस जीतिए गया है, अवमानना में है ये है, आप तो इसमें आप विधि वेत्ता से क्या राय लिया जाएगा? महोदय, माननीय मंत्री को घोषणा करना चाहिए कि जो वैसा है और आपके नियम कानून जो बनाए हैं उसमें देख लेते, उसको बैंड कर देते। आप उसको आप नियमावली में भी रखा है महोदय, इसलिए किया जाए। शारीरिक शिक्षक के साथ साथ मंत्री महोदय, शारीरिक शिक्षक के साथ साथ शारीरिक शिक्षकों के साथ साथ अन्य जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजन इकाई से नियुक्त हों या विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, सम्यक विचारोपरांत विभाग ने निर्णय लिया और नियमावली में अंकित है, सबको प्रोन्नति दी जाएगी, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सभी कह। और आपने न शारीरिक शिक्षकों का नियुक्ति जब नियमावली में है तो सही माननीय सदस्य कह रहे हैं, ये विधि विभाग क्यों जाएगा महोदय? नियमावली तो वहां विभाग में बनाया जाता है और वित्त विभाग में भी वो कॉपी जाती है। आज 20 साल से 2006 से नियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री महोदय, ये शिकायत है हम लोगों की, किया 20 साल से शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही और विभाग रोज नया फरमान जारी कर रहे हैं। ये व्ययगत सत्र है, व्ययगत वर्ष है, उसकी प्रोन्नति मिलनी चाहिए, वो नैसर्गिक अधिकार है। महोदय सब लोग बोलते हैं, बैठिए ना, सभी लोग बोलते हैं, केवल जब सरकार ने इसको स्वीकार कर दिया है सुन लीजिए, सदन में, सुन लीजिए।